मित्रों, मैं पीयूष मोहन पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ किसी नए टॉपिक पर बात करने के लिए, जो कि आज की ज्वलन समस्या है या आपके आसपास किसी को या आपको इस समस्या से पीड़ित या आप या आपके दोस्त या आपके कोई जानकार इस समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। तो यह समस्या है सर्वाइकल। सर्वाइकल की समस्या आजकल सभी को इसलिए हो रही है क्योंकि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना, घंटों जो है उसके सामने बैठे रहना, मोबाइल के सामने बैठे रहना, मोबाइल पे काम करना, मोबाइल को देखते रहना सबके एक शौक हो गया है और जरूरत भी हो गई है। आवश्यकता भी है और शौक भी है, दोनों चीजें हैं। तो इससे होता क्या है कि हम जब किसी एक पोजीशन में काफी देर तक बैठ जाते हैं तो हमारे कंधों में दर्द होने लगता है। कंधों में दर्द होने लगता है क्यों? क्योंकि हम एक पोजीशन में रह जाते हैं बहुत देर तक, उठ नहीं पाते, कहीं जा नहीं पाते। गर्दन तक क्यों? आपने देखा होगा यदि हम मोबाइल को अगर ऐसे लेके बैठ जाते हैं काफी देर तक तो आपके हाथ भी सुन्न होने लग जाते हैं या हाथ में दर्द होने लग जाता है। तो ये तो कंधा है। जब हाथ में दर्द होने लग गया तो कंधा तो दर्द करेगा। हाथ तो बहुत देर तक मूव करता है, छोटे से बड़े काम में। कंधा तो बार बार मूव नहीं करता आपका, समझ गए ना? तो अब इससे आपको छुटकारा पाने के लिए या इसका निजात पाने के लिए या इसको उपचार करने के लिए क्या उपाय है, मैं आपको बहुत सीधे सिंपल घरेलू उपचार बता रहा हूं जो रामबाण है और सैकड़ों लोगों पर आजमाए हुए हैं और लोगों को उससे बहुत फायदा मिलता रहा है। वो मैं चीजें आपको बता रहा हूं। तो आपको करना क्या है, कुर्सी पे बैठे बैठे भी अब आपको क्या करना है, आप बार बार पानी पीने की आदत डालिए। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं 5 घंटे 6 घंटे, आपको 8 घंटे 7 घंटे सिटिंग करनी है तो आप अपने पास से पानी रखिए। पानी रखने से क्या होगा? पानी रखने से ये होगा, और पानी नीचे रखिए, सामने ही मत रखिए। नीचे रखने से होगा कि आपको नीचे तक झुकना होगा। गिलास उठाएंगे, बोतल उठाएंगे तो नीचे तक झुक गए आप। इस पोजीशन से आप यहां तक गए। पानी पीने के बाद आपको थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर जाना है। हर 1 घंटे में, आधे घंटे में आपने 1-2 घूंट पानी पी के इधर उधर जरूर जाइए। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको उससे क्या होगा कि आप उठेंगे, अपनी पोजीशन से हिलेंगे। बार बार आप एक पोजीशन में नहीं बैठे रह जाएं, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। और पानी क्यों बता रहा हूं? पानी पीने से एक तो पानी की समस्या, जो कम पानी पीते हैं आप, उसकी समस्या दूर होगी। दूसरी बात यह कि पानी से आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, तो टॉयलेट जाने से और पानी पीने से आपका जो एक पोजीशन पर बैठे रहना है वो खत्म हो जाएगा। उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपका शरीर मूवमेंट कर रहा है इसके बहाने, ये समझ लीजिए। आप हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप ये प्रक्रिया दोहरा लीजिए। जब आप पानी पी के बैठे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक बार टहल आइए। ठीक, अब आसन बताता हूं सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है। गर्दन को घुमाने की एक्सरसाइज आपको करनी है। गर्दन को कैसे घुमाना है आप समझ लीजिए। सबसे पहले आगे की तरफ झुका दीजिए गर्दन को, फिर सामने ले आइए, पीछे की तरफ झुकाइए, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। ये 3 बार कर लीजिए, 5 बार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लेफ्ट साइड में घुमाइए गर्दन को, जितना आप घुमा सकते हैं उतना घुमाइए, सामने ले आइए। राइट में जितना देर घुमा सकते हैं और जितना देर रह सकते हैं रखिए। 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड बहुत होता है, रखिए और वापस ले आइए। उसके बाद फिर ऐसे 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी गर्दन का मूवमेंट चालू हो जाएगा। ऐसे करने के बाद में 3 बार करने के बाद में आप रुक जाइए। अब गर्दन को लेफ्ट साइड में गिरा देना है। अभी तो आपने घुमाया था, अब गिराना है। यूं लेफ्ट साइड में गिरा दीजिए, राइट साइड में गिरा दीजिए, लेफ्ट साइड में घुमा दीजिए। लेफ्ट साइड में गिराने के बाद सीधे आइए, राइट साइड में गिरा दीजिए। ऐसे 2-3 बार कर लीजिए। 2-3 बार करने के बाद में अब आपको क्या करना है, गर्दन को घुमाना है। पूरा गर्दन को 360 डिग्री पे घुमा दीजिए। 360 डिग्री पे घूमने का मतलब है कि पूरा वृत्त बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। 3-4 बार ऐसा घुमा लीजिए और ऐसे घुमाने के बाद में वापस आ जाइए। फिर इसको उल्टा घुमा लीजिए, यानी पहले आपने अगर क्लॉकवाइज घुमाया है तो बाद में एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, और यदि पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो बाद में क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। ये करके रुक जाइए। इसके बाद में आपको मैं जो सूक्ष्म व्यायाम बता रहा हूं वो करने हैं।
एक सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत अधिक लाभ देगी इसमें। तो ये है कि आपको जैसे ऐसे लेट जाना है। इसमें आपने ध्यान क्या रखा है कि आपकी गर्दन जो है ना वो इस पलंग से बाहर रहे। थोड़ा और कर लीजिए इतना, ठीक है। और हाथ को नीचे टिका दीजिए इतना जाए। जब इन पे जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो भी ठीक है, ठीक है। इतना टिका दीजिए और थोड़ी देर रखिए। इसको ऐसे रखना है जिससे कि आपका ये जो गर्दन के पीछे का हिस्सा है ना वो उल्टा बढ़े। क्यों उल्टा बढ़े? क्योंकि आपके सर्वाइकल में या आपके जब भी कंधे में दर्द है ना आपका, तो आपका शरीर आगे की तरफ भी झुकता है। देख रहे हैं ना, आपका शरीर आगे की तरफ भी झुकता है। तो इसको हम पीछे की तरफ बेंड कर रहे हैं किसी तरह से। तो पीछे की तरफ बेंड करने के लिए आपको ऐसे करना है और फिर वापस आ जाना थोड़ी देर में। ठीक, अगर आपसे रुका जा रहा है यहां तो ठीक है, यहां नहीं रुका जा रहा है तो आप वापस आ जाइए। ऐसे करके वापस आ जाइए, थोड़ी देर फिर रुक जाइए, रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के बाद में वहां पे रिलैक्स हो जाए, दोबारा आप वापस जाइए पीछे की तरफ। गर्दन निकाल लिया आपने आगे और उसको हाथ को फिर जमीन की तरफ टिका दिया। आप पैर को ऐसे ही भी रख सकते हैं और ऐसे ही भी रख सकते हैं, ठीक है। एक बार ऊपर से भी और दिखा दो। आप ऐसे थोड़ी देर तक रखेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होगा, अच्छा लगेगा। जितनी देर तक आप रख सकते हैं रखिए। और जब आपको लगने लगे कि भाई ज्यादा देर हो गई है, अब मुझे दुख रहा है, दर्द होने लगा है या आप उसे सहन नहीं हो रहा, तो आप वापस आ जाइए। ऐसे करके ऐसे 3-4 बार कर लीजिए आप ये, ठीक है। करीब करीब इसको मतलब करने के लिए आप 10 मिनट कम से कम दीजिए। ठीक, एक तो ये एक्सरसाइज हो गई, ये मेन एक्सरसाइज है, ये तो आपको करनी ही करनी है। जिसको भी सर्वाइकल है ये तो उसको करना ही करना है, समझ लीजिए, ठीक है। अब दूसरा खड़े होकर बता रहा हूं जरा। आपको क्या करना है, आप किसी भी आसन में बैठ जाइए। कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं यदि आपसे नहीं बैठा जा रहा वज्रासन में। आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाइए, ठीक है। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं इस तरह से, दोनों पैर को एक दूसरे के ऊपर रख के, ठीक है। सुखासन में बैठ सकते हैं, इसको सुखासन बोलते हैं, आलती पालती मारने को सुखासन बोलते हैं। ऐसे कर लीजिए। ऐसे पैर लटका के नीचे बैठ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जो मैं आपको थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं बताने जा रहा हूं उसको ऐसे भी बैठ के भी कर सकते हैं। और मुझे जो सबसे बढ़िया आसन लगता है, मुझे जिसमें आराम मिलता है वो है वज्रासन, ठीक है। वज्रासन कैसे करते हैं मैंने पिछले वीडियोस में बताया, आप देख सकते हैं। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको खाने के बाद में करना चाहिए और जैसे खाना पचने लगता है, वज्रासन करते खाना पचने लगता है आपको फिर अपच वगैरह की शिकायत नहीं होती है। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अब कैसे करते हैं वज्रासन आपने देख लिया, ये इसको पीछे से मैं दिखा देता हूं। इस तरह से बैठा जाता है वज्रासन में, ठीक है। अगर आपके घुटने मजबूत है, घुटने सही है, घुटनों में दर्द नहीं है, तो आप ऐसे बैठ सकते हैं। और नहीं तो आप जैसे मैंने आप बताया, आप जैसे मर्जी बैठिए, खड़े होकर भी कर सकते हैं, जो मैं सूक्ष्म क्रिया आपको बताने वाला हूं। सूक्ष्म व्यायाम आपको बता रहा हूं। सूक्ष्म व्यायाम में आपको क्या करना है, हाथ को ऐसे करके ऐसे रख लीजिए कंधे के ऊपर। देखिए कैसे रखा है मैंने, इस तरह से, ठीक है। दिखाओ भाई, क्लोजअप दिखा दो। और इसके बाद में आपको इसको घुमाना है। घुमाते समय आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्या? एक तो ये कोहनी आपस में टकराएं, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये कि ईमानदारी से गोला पूरा बनाना है। ऐसे ऐसे गोला नहीं बनाना, पूरा गोला बनाइए। भुजंगासन बोलते हैं सर्पासन को। सर्प मतलब सांप की तरह से आसन, फन उठाना। सांप जैसे फन उठाता है उसी तरह से फन उठाना, तो उसको भुजंगासन बोलते हैं। भुजंग का मतलब सांप होता है। इस तरह से आपको उठना है। कुर्सी पे बैठे बैठे हम कैसे कर सकते हैं बता रहा हूं आपको। कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे करना है,
ऐसे करना है, पीछे की तरफ आपको दबाव देना है, गर्दन पीछे की तरफ ले जाकर उसको दबाव देना है। थोड़ा कुर्सी के सहारे से, इस कुर्सी के यहाँ के सहारे से आप दबाव दीजिए और थोड़ी देर तक ऐसे रुके रहिए। थोड़ी देर तक रुके रहेंगे, फिर वापस आ जाइए, फिर वापस जाइए, ऐसे रुके रहिए और वापस आ जाइए। ये जो छोटे छोटे मैं उपाय बता रहा हूं, ये आप ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। इसमें आपको एम्ब्रेसिंग होने की जरूरत भी नहीं है, ऑफिस में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ये बताया मैंने, इस तरह से जो मैंने कोनी मोड़ के आपको जो बताया है, वो आसन भी, वो सूक्ष्म व्यायाम भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं कुर्सी पर। और पीछे वाला जो मैंने आपको बताया, ये वाला भी आप कुर्सी पर बैठे बैठे कर सकते हैं। थोड़ी देर जरूर कर लीजिए इस तरह से। ध्यान रखना है, इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद भी यदि आपको समस्या रहती है तो मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सब उपाय करने के बाद में आपकी समस्या जाती रहेगी। आपको जो भी सर्वाइकल की समस्या है उसमें आपको लाभ होना चाहिए। यदि उसके बावजूद भी आपको समस्या है तो मेरी आपसे विनती है कि कोई भी अंग्रेजी दवाई मत लीजिए, क्योंकि मसल रिलैक्सेशन बहुत आती है। मसल रिलैक्सेशन लेने से होता क्या है कि आपके पेट में जाने के बाद वो किडनी में जाती है और किडनी से ही प्रॉब्लम चालू होती है। किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, पथरी की प्रॉब्लम या किडनी से यूरिन की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम चालू होती है। ये एनाल्जेसिक लेने से किडनी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब तक आप अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड कीजिए। ये पेन किलर्स को अवॉइड करने का तरीका है, आप अवॉइड कर सकते हैं। जो मैंने आपको उपाय बताए हैं इससे आप उपाय कर सकते हैं। और इसके बावजूद यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे और एक्सपर्ट एडवाइस की आवश्यकता है, ये तो सब मैंने कर लिया लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि भाई दर्द उस तरह से नहीं गया जिस तरह से जाना चाहिए था और मेरे को अभी भी कुछ और एक्सपर्ट एडवाइस की आवश्यकता है, तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको यदि कोई दवाई बतानी भी है तो आपको ऐसी दवाई बताऊंगा जो आयुर्वेदिक होगी, जो आप आराम से ले सकते हैं और जिससे आपके शरीर पर कोई दर्द नहीं होगा। आप निर्गुंडी रस आता है, एक निर्गुंडी रस मैं आपको बता दूंगा, निर्गुंडी रस आता है हर्बल कनाडा का, वो ले सकते हैं। अगर आपको काफी ज्यादा दर्द है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। अब यदि सर्वाइकल या कमर का दर्द किसी को है तो उसमें सावधानी क्या रखनी है, दोनों चीजें मैं बता रहा हूं मैं आपको, कमर के दर्द में और सर्वाइकल में सावधानी क्या रखनी है। इसमें ऐसा होता है कि आप जैसे ही सर नीचे की तरफ करते हैं या आगे की तरफ झुकते हैं आपको चक्कर से आने लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आगे झुकने वाले कोई काम नहीं करना है। आगे झुकने वाले सारे काम को आप अवॉइड कर दीजिए, उसको एक बार के लिए रोक दीजिए। आगे झुकने वाला कोई भी काम आपको इस प्रॉब्लम में, इस बीमारी में यानी सर्वाइकल और कमर दर्द में नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आगे झुकते ही आपको चक्कर आना चालू हो जाएगा और आप गिर जाएंगे, आपको लग जाएगी, या फिर आपके आगे झुकने से कमर में दर्द होगा आपको और आपको जोर से लगेगी। ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा दोस्तों, दिल से बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, सच्ची बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आपको यदि अच्छा लगा हो, दिल से लगा हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको कमेंट अपने जरूर डालिएगा कि आपके जो भी उद्गार हैं आपके कमेंट मेरे पास तक आने चाहिए। आपको अच्छा लगा, खराब लगा, क्या सुधार की आवश्यकता है इसमें वीडियोस में, या मैं मुझे और क्या बताना चाहिए था, या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। और अभी तक आपने यदि इसको शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आजकल तो ऐसे बहुत सारे माध्यम आ गए हैं जिसमें आप उनको शेयर कर सकते हैं ऐसे वीडियोस को, जिससे कि वो और लोगों तक पहुंच जाते हैं। जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जितनी भी सारी सोशल मीडिया है आप उसका उपयोग कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि ये समस्या जो आज मैंने आपको बताई है ये समस्या बहुत गंभीर समस्या है और अधिकतर लोगों को हो रही है। हमारे कंधे खराब हो जाएंगे। आप समझ लीजिए, लोग कहते हैं ना भी कंधे, अपने देश का बोझ कैसे उठाओगे, अपने माता पिता का बोझ कैसे उठाओगे। हमारे कंधे खराब हो गए तो माता पिता देश का बोझ तो उठाना दूर, अपना वजन नहीं उठा पाएंगे, हम अपना बोझ नहीं उठा पाएंगे। तो कंधे मजबूत होने चाहिए, किसी भी काम करने के लिए कंधे आपके मजबूत होने ही चाहिए। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आपसे फिर मिलूंगा मैं किसी नए टॉपिक पे बात करने के लिए, किसी नए बीमारी पे बात करने के लिए, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको आवश्यकता है, उसी पे मैं बात करने के दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दे सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल विशेष औषधि वाला। प्रणाम।